क्योंकि हम तुम लोगों को अब बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इस वजह से मैं बोलती हूँ, इस वजह से मैंने बोलना शुरू करा है क्योंकि मेरे भी 2 छोटे बच्चे हैं, मुझे डर लगता है कि भई हालात सही नहीं नज़र आ रहे हैं, 5-10 साल में अगर ऐसा ही चलता रहा कि पाकिस्तानियों ने अपने आप को सुधारा नहीं, तो मेरे भी बच्चे इन चीज़ों में पड़ सकते हैं ना बाद में कि कोई उनको मारे, मेरे बच्चों को ये सोच के कि पाकिस्तानी बैकग्राउंड है हम लोगों का। तो मैं इसलिए आवाज़ उठाना चाहती हूँ क्योंकि अच्छे भी पाकिस्तानी हैं, मगर उनकी अच्छाई लोग देख नहीं पा रहे हैं, ना परवाह कर रहे हैं उसके बारे में क्योंकि जो बुरा कर रहे हैं कुछ पाकिस्तान के लोग, उस पे लोगों का फ़ोकस जा रहा है। अच्छाई पे फ़ोकस नहीं जा रहा, बुराई पे जा रहा है फ़ोकस। तो फिर नाम भी मुल्क का बदनाम हो रहा है और जो अच्छे लोग काम कर रहे हैं उनका भी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक लेटेस्ट और बेहतरीन न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। वैसी ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ दोस्तों फिर हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के हालात आप सभी जानते हैं, भुखमरी, गरीबी और भूखा नंगा देश पाकिस्तान है ही। लेकिन अब दूसरे देशों में भी उसने यही कोशिश जारी कर दी है, क्योंकि यूरोप में या कहीं पर भी पाकिस्तानी जाते हैं तो वो चाहते हैं कि वहाँ पर भी पाकिस्तानी जैसा ही कल्चर हो, यानी कि वो देश भी वैसे ही भुखमरी के दौर में चले और दूसरे देशों से भीख मांगने की अपेक्षा रखे या भीख की अपेक्षा रखे। लेकिन जितने भी डेवलप्ड देश हैं या यूरोप के देश हैं जहाँ पर पाकिस्तानी गए हुए हैं, वो जैसे जैसे इनकी तादाद वहाँ पर बढ़ती जाती है, वहाँ पर ये सोचते हैं कि वो उसको एक छोटा या मिनी पाकिस्तान बनाने की कोशिश करते रहते हैं। और लेकिन अब जब यूरोपीय देश हैं उनको धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आने लगी है, तो वहाँ पर भी इनका विरोध होना शुरू हो गया है। और ये तो काफ़ी देशों में ऐसा चल रहा है जहाँ पर पाकिस्तानी या मुस्लिम्स ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि वो वहाँ पर मुस्लिम कंट्री को की तरह डेवलप करें। उसको डेवलपमेंट तो क्या है, उसको एक भूखानगर देश ही साबित करने की कोशिश या करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों इसी से रिलेटेड न्यूज़ है, चलिए न्यूज़ को करते हैं क्या स्टार्ट। बात कर रही है लुबना। आज आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि ओवरसीज पाकिस्तानीज की अगर हम बात करें, आप खुद भी लंदन में होती हैं, क्या देखती हैं आपको कि यहाँ से जब कोई भी पाकिस्तानी किसी भी दूसरी कंट्री में जाते हैं, मैंने फील किया वहाँ की सोसाइटी को ये फौरन ही पाकिस्तानी टच देने की कोशिश क्यों करते हैं? देखिए, अब पहले जो पाकिस्तान के से लोग आए थे माइग्रेट होके यूके में, तो उनको फिर भी यानी क्योंकि इतने पाकिस्तानी होते नहीं थे, तो उनको अपने आप को ढलना पड़ रहा था यूरोप के माहौल में। अब क्या है इतने सालों बाद कि काफ़ी इलाके बन चुके हैं जो सिर्फ़ पाकिस्तान के लोग हैं वहाँ पर। तो जब अब पाकिस्तान से कोई आता है और उन इलाकों में जाता है, तो कभी-कभार उनको ना अंग्रेज़ी बोलने की ज़रूरत है और ना कभी वो उनकी कोई किसी अंग्रेज से कभी मुलाकात होती है क्योंकि वो पाकिस्तानियों के बीच में ही रहते हैं। तो आई थिंक बहुत सारे मसले जो हैं काफ़ी सालों से अब बढ़ते जा रहे हैं और अब जो लोग आ रहे हैं उनको अब वो समझ ही नहीं है कि अब आप किसी और के मुल्क में आए हैं, आपको अपने आप को बदलना है, आपको अपने आप को चेंज करना है। अब वो चीज़ भी नहीं है अब, तो बहुत मुश्किल हो रहा है आई थिंक कि जब दूसरे लोग देखते हैं पाकिस्तानियों को अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं। उनको लगता है कि हम सब ऐसे हैं, हम सब उनको हमें समझ नहीं है, हम आना चाहते हैं बाहर के मुल्क में, मगर हम पाकिस्तान बनाना चाहते हैं पूरे उनके मुल्क को, तो अब वो माइंड करने लग रहे हैं इतना कि वो अब बोलने लगे हैं। पहले बोलते नहीं थे, चुप रहते थे। और कुछ तो अंग्रेज़ मुझे ये बोल रहे हैं कि अब बातों से भी उनका काफ़ी उन्होंने समझाने की कोशिश करी। अब वो उनको ये डर है कि अब लड़ाई-झगड़ा शुरू होगा होगा यूके में, वो अब पहले से आगाह कर रहे हैं कि या तो तुम लोग अपने आप को बदलो, वरना यहाँ पर सिविल वॉर होगी क्योंकि हम तुम लोगों को अब बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इस वजह से मैं बोलती हूँ, इस वजह से मैंने बोलना शुरू करा है क्योंकि मेरे भी 2 छोटे बच्चे हैं, मुझे डर लगता है कि भई हालात सही नहीं नज़र आ रहे हैं, 5-10 साल में अगर ऐसा ही चलता रहा कि पाकिस्तानियों ने अपने आप को सुधारा नहीं, तो मेरे भी बच्चे इन चीज़ों में पड़ सकते हैं ना बाद में कि कोई उनको मारे, मेरे बच्चों को ये सोच के कि पाकिस्तानी बैकग्राउंड है हम लोगों का। तो मैं इसलिए आवाज़ उठाना चाहती हूँ क्योंकि अच्छे भी पाकिस्तानी हैं, मगर उनकी अच्छाई लोग देख नहीं पा रहे हैं, ना परवाह कर रहे हैं उसके बारे में क्योंकि जो बुरा कर रहे हैं कुछ पाकिस्तान के लोग, उस पे लोगों का फ़ोकस जा रहा है। अच्छाई पे फ़ोकस नहीं जा रहा, बुराई पे जा रहा है फ़ोकस। तो फिर नाम भी मुल्क का बदनाम हो रहा है और जो अच्छे लोग काम कर रहे हैं उनका भी खामख़ा में नाम बदनाम हो रहा है। प्लस फिर लोग कुछ ये भी समझते हैं हो सकता है मज़हब में कुछ ऐसा हो, इसलिए जो है मज़हब पे भी फिर वो बात आ जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि जब आप मुसलमान हो, जब आप पाकिस्तानी हो, आप अपने मज़हब को, अपने मुल्क को आप रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं बाहर के मुल्क में, आपको अच्छा दिखाना है।
तो ये चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो इंडिया से लोग आते हैं, भले इंडिया में भी मसले होंगे, मगर जो इंडिया के लोग बाहर आते हैं, वो अपना अच्छा इंप्रेशन देते हैं, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अंग्रेज़ ये बोलते हैं, भाई इंडिया से हम इंडिया के लोग तो बड़े अच्छे हैं, वो तो हमें तंग नहीं करते हैं, वो तो अच्छी जॉब्स करते हैं और हमारे अंदर जैसे हमारे कल्चर को भी समझते हैं, तो हमें उनसे कोई मसला नहीं है और चाइना के लोगों से भी मसला नहीं, वो भी ये करते हैं। मगर जो पाकिस्तान से आ रहे हैं, वो उनको बात समझ में ही नहीं आ रही। तो ऐसा क्या है पाकिस्तानियों में इतना फ़र्क क्या है इन लोगों में कि पाकिस्तानियों को चीज़ समझ में नहीं आ रही, मगर इंडिया और चाइना के लोगों को समझ में आ रही है। एक चीज़ और भी है लुब्ना, मैंने देखा कि कई बार पाकिस्तानी जो हैं वो रहते तो सारी ज़िंदगी उन्होंने बाहर ही गुज़ारी होती है, किसी न किसी यूरोपियन कंट्री में। लेकिन जब बेटियाँ बड़ी हो जाती हैं तो वो ज़बरदस्ती उनको लेके पाकिस्तान आ जाते हैं। 1-2 केसेस तो मैंने ऐसे भी देखे रिसेंटली जिसमें कि उनको यहाँ लाके उनकी शादियाँ कर दी गई ज़बरदस्ती उन लड़कियों की और फिर उनको मार भी दिया गया अगर उन्होंने कहा कि वो एम्बेसी से कॉन्टैक्ट करेंगी और वापस जाने की कोशिश करेंगी। तो ये जब चले जाते हैं वहाँ पर तो उसके बाद बेटियों को तो ख़ैर चाहे पाकिस्तान में भी रहें, जहाँ भी रहें उनको उनकी मर्ज़ी तो होनी चाहिए शादी में। तो ये इतने ज़्यादा जो है कंज़र्वेटिव क्यों हो जाते हैं जबकि एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत आज़ादी है? आई थिंक जो लोग यूके में आए हैं पाकिस्तान से, वो कुछ ऐसे इलाकों से आए हुए हैं जो बहुत नैरो माइंडेड हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे पढ़े-लिखे सिटी वाले लोग आए हैं पाकिस्तान से यूके में। कुछ ऐसे लोग आए हैं शायद जैसे गाँव वाले, थोड़ा-सा माइंडसेट इस टाइप का। तो वो लोग जब यूके आए हैं, वो अपनी सोच लेके आए हैं। उन्होंने अपना माहौल भी घर का वैसे ही बनाया है और उनको लगता है कि अच्छा जैसे अंग्रेज़ या गोरियाँ जैसे थोड़ी-सी स्कर्ट पहन लिया या ड्रेस पहन लिया, टाँगें थोड़ी-सी नज़र आ गई, तो उनको ये गलत लगता है यहाँ के लोगों के बारे में, तो वो अपने बच्चों को उन चीज़ों से बचा के रखना चाहते हैं। मगर बचा के इतना वो रखते हैं कि उनको गलतफ़हमी है कि यार पाकिस्तान लेके जाएँगे, बच्चों को पाकिस्तान से शादी कराएँगे, तो उनके बच्चे पाकिस्तानी कल्चर नहीं छोड़ेंगे या अंग्रेज़ों की तरह बनेंगे, उनको अंग्रेज़ बुरे लगते हैं। मगर फिर सवाल वही है, भई आपको इतने बुरे लग रहे हैं अंग्रेज़ और अंग्रेज़ों का कल्चर, आप यहाँ क्यों रह रहे हैं फिर? पाकिस्तान जब में जाके रहें। मगर बच्चे आप यहाँ पर पैदा करेंगे तो बच्चों की सोच होगी, अंग्रेज़ों से भी मिलेगी क्योंकि अंग्रेज़ों के साथ पढ़ाई-लिखाई हो रही है, अंग्रेज़ी टीचर है, अंग्रेज़ी काम आप जॉब करते हैं, मैनेजर और सब लोग अंग्रेज़ होते हैं, तो ऑफ कोर्स सोच तो पाकिस्तान की तरह थोड़ी हो सकती है सोच। तो बहुत ही लैक ऑफ एजुकेशन है उन पाकिस्तानियों में ज़्यादातर जो यूके आ रहे हैं। आई थिंक जो अमेरिका गए हैं पाकिस्तान के लोगों को फिर भी मैंने सुना है कि ज़्यादा थोड़ी-सी अच्छी क्वालिटी गई है कॉम्पिटेंस में, स्किल में कि डॉक्टर और इंजीनियर टाइप के लोग गए हैं अमेरिका में, मगर जो यूके और यूरोप में आए हुए हैं, वो इतने पढ़े-लिखे नहीं हैं। तो फिर वो क्या कर रहे हैं, बुरा इंप्रेशन दे रहे हैं सारे पाकिस्तानियों को। और कुछ लोग तो इलीगल तरीके से भी पहुँचे होंगे क्योंकि अगर कोई स्किल नहीं है, कोई डॉक्टर, इंजीनियर या इस तरह की कोई बड़ी डिग्री नहीं है, तो यहाँ से तो वीज़ा मिलना भी बहुत मुश्किल होता है पाकिस्तान से, तो वो किसी न किसी और तरीके से पहुँचे हैं क्या? जी हाँ, इल्लीगल तरीके से भी यहाँ पर पहुँचे हैं और उसके अलावा क्या करते हैं कि शादी जैसे करना की ढूँढने की कोशिश करते हैं कि कोई लड़की मिल जाए या कोई ब्रिटिश पासपोर्ट वाला लड़का मिल जाए। शादी वो करते हैं, बड़े-बड़े वादे करके आते हैं यहाँ पर, फिर अपनी हरकतें दिखाते हैं और ये तो ऐसे केसेस भी काफ़ी हुए हैं कि गोरियों को भी धोखा दिया गया है। दूसरे भी जो लोग जैसे हम लोग मैं जैसे यहाँ यूके में पैदा हुई हूँ मैं मुझ जैसे लोगों के साथ जैसे शादी करके जो यहाँ पर बोर्न हुए हैं, उनको धोखा देके फिर अपनी हरकत ऐसे करना, तो ऐसी कहानियाँ बहुत हो चुकी हैं। तो मैंने ये देखा जब जितनी भी दफ़ा मैं पाकिस्तान आई हूँ बचपन से मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान के लोगों को बड़ा शौक है बाहर जाने का, अपना मुल्क बनाने का शौक नहीं है कि अपने मुल्क में रहें, पढ़ाई-लिखाई करें और अपने मुल्क को खड़ा करें। बस शौक है भई बाहर के मुल्क में चले जाएँ, पाउंड कमा लें, डॉलर कमा लें, चलो कोई बात नहीं मगर फिर आप जाके गंद तो ना मचाएँ ना, दूसरे मुल्क में। अपने मुल्क को तो आप ठीक कर नहीं पा रहे हैं, दूसरे मुल्क जाके दूसरे लोगों के मुल्क को खराब करें, तो लोग तो माइंड करेंगे ना फिर। कुछ अच्छे लोग भी तो गए होंगे आपके ख़्याल से, उनकी परसेंटेज कितनी है? कुछ अच्छे लोग भी मिले आपको जिन्होंने पाकिस्तान का नाम ख़राब ना किया हो, जो कुछ ना कुछ बेहतर तरीके से रहे हों? तो मैं खुद जो हूँ यूके में पैदा हुई हूँ, मेरे जो घरवाले और मेरे जो फैमिली है, हम लोगों ने ऐसी कोई हरकत नहीं करी कि इल्लीगल कोई एक्टिविटी या ग्रूमिंग गैंग इस टाइप की तौबा-तौबा, इस टाइप की हरकतें नहीं करी हैं मगर और भी बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, मगर लोग ये नहीं देखते हैं कि नॉर्मल इंसान कैसा रह रहा है। लोग ज़्यादातर ये देखते हैं न्यूज़ में जो बार-बार रिपोर्टें आती हैं, किसी को छुरा घोंप दिया, अरे ये तो पाकिस्तानी बैकग्राउंड का था या जो प्रो पैलेस्टाइन के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मैं समझती हूँ कि क्यों हो रहे हैं, मगर अगर आप वायलेंस करना शुरू करेंगे तो फिर बदनाम होगा ना फिर।
तो ये होगा कि आप लोग तो अग्रेसिव बहुत है, तमीज़ से अब आप प्रोटेस्ट करें किसी को माइंड नहीं है। अब बदतमीज़ी पे आएँगे तो फिर अंग्रेज़ बोलते हैं यार ये हमें बहुत पैसे लग रहे हैं इन लोगों को मैनेज करने में, इन लोगों को सँभालने में, इनका अग्रेशन पुलिस फ़ोर्स बढ़ानी पड़ रही है कुछ जगहों में, तो इनको फिर झंझट लग रही है ना, को परेशानी हो रही है। अगर आप परेशानी क्रिएट करेंगे तो लोग फिर तंग आएँगे, फिर आवाज़ उठाएँगे लोग फिर। तो अच्छे हैं पाकिस्तान के लोग मगर अनफॉर्चुनेटली मुझे वो बुरा लगता है कि मैं जितनी भी मेहनत कर लूँ आखिरी में अगर मैं ये बोलूँगी भई मैं तो पाकिस्तानी बैकग्राउंड से हूँ तो सारी मेहनत ज़ाया जाएगी। क्यों तो देखा दोस्तों आपने कि कैसे तो यूरोपीय देश हैं वो अब जागरूक हो गए हैं और उनको ये समझ में आ गया है कि यहाँ पर यूरोप के अंदर जितने भी पाकिस्तानी कोई अदर कंट्री के जो मुस्लिम्स लगे वगैरह आ रहे हैं वो सिर्फ पढ़ाई करने के लिए नहीं आ रहे, वो उनके देश का कल्चर बदलने की कोशिश करने के लिए आते हैं। और जैसे जैसे जहाँ जहाँ उनकी तादाद बढ़ती जाती है वो उस पर कब्जा करने लग जाते हैं और वहाँ पर ये कोशिश करते हैं कि उनका ही टोटली कल्चर और वो उनके तरीके से उस देश को चलाया जाए और थोड़े दिन बाद में वो उस देश का हिस्सा भी मांगने लग जाते हैं। तो ये चीज़ें अब यूरोपीय देशों को समझ में धीरे धीरे आने लगी है, लेकिन अब भी वहाँ पर कुछ जैसे कि हर एक देश में होता है, कुछ वोटों की राजनीति हो या कुछ और किसी और कारण से, तो वो ये कोशिश करते हैं कि उनकी किसी तरीके से सरकार बची रहे, इस वजह से या वोट बैंक की वजह से उनका कुछ लोग विरोध नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब ये तो जायज़ है कि वहाँ पर जैसा कल्चर है जिस देश का वैसा ही रहना चाहिए, वहाँ पर जाकर कोई मुस्लिम या पाकिस्तानी अपना कल्चर कैसे थोप सकता है। तो दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और जल्दी हाजिर होते हैं नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।